हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री। इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन लोड पढ़ा था विथ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस एंड विदाउट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। दोनों कंडीशन जो है, दोनों केसेस जो है हमने पढ़ लिए थे। अब हमें देखना है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो इस इक्विवेलेंट सर्किट में हमें ये जो है अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट है, ओके, ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब इसमें जो है हमें ट्रांसफार्मर रेफर टू द प्राइमरी, यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर रेफर टू द प्राइमरी एंड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी। दोनों के दोनों केसेस के लिए हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रही है, दिस इज द डायग्राम ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर। ओके, दिस इज एन डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। सो नाउ ये जो है आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे एक इक्विवेलेंट सर्किट है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके से कुछ रेफर नहीं किया गया है, यानी कि प्राइमरी के लिए रेफर नहीं किया गया है या फिर सेकेंडरी के लिए रेफर नहीं किया गया है। उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी गई है। दिस इज जस्ट एन आइडियल ट्रांसफार्मर, ओके। और ये जो है इक्विवेलेंट सर्किट है मेन ट्रांसफार्मर का। So the no load current I naught in a transformer is only 1 to 3% of the rated primary current. यहाँ पे एक मेन पॉइंट बोला गया है, दैट इज जो नो लोड करंट होता है हमारा, यानी कि आई नॉट, ओके, व्हेन इट कम्स टू नो लोड करंट इन अ ट्रांसफार्मर, तो ये जो नो लोड करंट है इज ओनली 1 to 3% ऑफ रेटेड प्राइमरी करंट, यानी कि जो हमारा रेटेड प्राइमरी करंट है दैट इज I1, उसके जो है ये 1 to 3% ही होता है। एक से 3% तक ये होता है एंड मे बी निग्लेक्टेड विदाउट एनी सीरियस एरर, कोई भी सीरियस एरर ना होते हुए, क्योंकि ये जो है 1 to 3% ही होता है आई नॉट, किसके, हमारे रेटेड करंट प्राइमरी करंट से, ओके। इसीलिए जो है हम इसको अगर निग्लेक्ट भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होगी नहीं। सो द ट्रांसफार्मर कैन देन बी शोन इन दिस फिगर, ओके। देन दिस इज द अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन बोला गया है बिकॉज नो लोड करंट हैज बीन निग्लेक्टेड। यहाँ पे जो है हम नो लोड करंट यानी कि आई नॉट को जो है निग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि ये कितना है 1 to 3% ऑफ I1, तो इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया है। तो हमने ये बात नोट करनी है दैट ऑल द सर्किट एलिमेंट्स हैव बीन शोन एक्सटर्नल सो द ट्रांसफार्मर इज द आइडियल वन। यहाँ पे जो है सर्किट के अंदर की यहाँ पे बात नहीं की गई है, यहाँ पे जो है सारी की सारी चीजें एक्सटर्नली यहाँ पे बताई गई है। So that's why we can consider this transformer as an ideal one, okay. So as shown in this section, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, तो इस सेक्शन में जहाँ जैसे इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बनाया गया है, ऐसा ना बनाते हुए हम अगर क्या करें, सारी की सारी क्वांटिटीज को जो है एक साइड पे, अगर वन साइड पे जो है रेफर करें, सपोज मान लो, तो क्या होगा, दैट विल बी द आइडियल ट्रांसफार्मर स्टैंड्स रिमूव, ओके। ये जो है आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं कहलाएगा और ये जो है एक इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा एक साइड पे, अगर इसको रेफर करें तो हम एक एक साइड पे जो है इसको रेफर करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम रेफर करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी साइड पे हम सबसे पहले इसको रेफर करेंगे, ओके। So this is the circuit diagram of equivalent circuit of a transformer referred to primary. So if all the secondary quantities are referred to primary, यहाँ पे क्या किया है हमने कि सारी की सारी जो secondary quantities है उसको primary side पे refer किया है. So we get the equivalent circuit of a transformer referred to primary. Okay, ये हमें मिल गया है ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट, जो कि हमने प्राइमरी पे रेफर किया है, लेकिन जो क्वांटिटीज है सेकेंडरी की वो हमने प्राइमरी पे यहाँ पे रेफर की है। So note that when secondary quantities are referred to primary, resistances or reactances are divided by k square. Okay, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि जब भी हम सेकेंडरी क्वांटिटीज को सेकेंडरी क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, जब भी कभी ये वाले साइड पे, प्राइमरी साइड पे जो है इसको अगर रेफर करते हैं, प्राइमरी साइड को साइड पे रेफर करते हैं, तब क्या होता है, यहाँ पे बोला गया है कि जो रेजिस्टेंसेस, ओके, रेजिस्टेंसेस या फिर जो भी रिएक्टेंसेस हैं उनको जो है these are divided by what, k square,
के स्क्वायर से डिवाइड किए जाते हैं। वोल्टेज जो है, वोल्टेजेस किससे डिवाइड किए जाते हैं, के से डिवाइड किए जाते हैं। एंड करंट्स आई की जो वैल्यू है ये किससे मल्टीप्लाई की जाती है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज्ड। हाँ, ये जो है divided by k, voltages are divided by k, I are multiplied by k, करंट जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाइड बाय के। तो ये जो है ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम सेकेंडरी क्वांटिटीज को प्राइमरी साइड पे रेफर करते हैं तब जो रेजिस्टेंसेस और रिएक्टेंसेस होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं बाय के स्क्वायर, वोल्टेजेस को डिवाइड करते हैं बाय के, करंट को मल्टीप्लाई करते हैं बाय के। नाउ द इक्विवेलेंट सर्किट shown in the figure, ये जो बताया गया है is an electrical circuit, okay, and can be solved for various currents and voltages। इसको जो है हम बहुत सारे current and voltages के लिए जो है solve कर सकते हैं। So that thus if we find V2 dash and I2 dash, then actual secondary values can be determined as under। अगर हम find करते हैं V2 dash and I2 dash को, ओके, देन जो एक्चुअल सेकेंडरी वैल्यूज होंगी वो किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे, दैट एक्चुअल सेकेंडरी वोल्टेज अगर बात करें, ओके, मैं यहाँ पे दूसरी पेन से लिख रही हूँ, एक्चुअल सेकेंडरी वोल्टेज को V2 इज इक्वल्स टू विल बी K इंटू V2 डैश, और एक्चुअल सेकेंडरी करंट क्या होगा, I2 विल बी इक्वल्स टू I2 डैश डिवाइडेड बाय K। तो ये हो गया एक हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी, जो हमने सेकेंडरी सारी क्वांटिटीज को जो है प्राइमरी साइड पे रेफर किया। यहाँ पे सिंपल जो है फॉर्मूलेज बताए गए हैं, डायग्राम आप देख सकते हैं। ये जो है करंट है I1 इज इक्वल्स टू I2 डैश इज इक्वल्स टू K इंटू I2, ये है हमारा रेजिस्टेंस, ये है हमारा रिएक्टेंस, दिस इज द secondary resistance, okay, which is R2 dash is equals to R2 by K2 square, एंड देन यहाँ पे जो है रिएक्टेंस है हमारा दैट इज x2 डैश इज इक्वल्स टू x2 बाय k स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे I2 डैश इज इक्वल्स टू k I2, एंड यहाँ पे जो है वोल्टेज हमारा आउटपुट साइड पे ऑकर होगा दैट इज V2 डैश इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय k, एंड देन यहाँ पे लोड है विच इज ZL डैश इज इक्वल्स टू ZL बाय k स्क्वायर। ये है हमारे सारे फॉर्मूले जो भी हमने इस तरीके से जो है लिखे हैं। देन उसके बाद हमें देखना है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी। तो इस पे जो है ये वाली स्लाइड पे हमने यहाँ पे बताया गया है, ये जो है सर्किट डायग्राम है, ये शो कर रहा है कि सारी की सारी जो प्राइमरी क्वांटिटीज है उसको हमने सेकेंडरी साइड पे रेफर किया है। Okay, so if all the primary quantities are referred to secondary, we get we get this equivalent circuit of a transformer। ओके, सो नोट दैट जब भी हम प्राइमरी क्वांटिटीज को जो है रेफर करते हैं सेकेंडरी साइड पे, जैसे पिछली बार किया था सेकेंडरी को प्राइमरी साइड पे, ओके, तब बिल्कुल वैसे ही प्राइमरी को जब सेकेंडरी साइड पे रेफर करते हैं तब हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंसेस, ओके, रेजिस्टेंसेस या फिर रिएक्टेंसेस को जो है मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो रेजिस्टेंसेस और रिएक्टेंसेस आर मल्टीप्लाइड बाय के स्क्वायर। वोल्टेजेस, जो वोल्टेजेस होते हैं, okay, voltages are multiplied by, वोल्टेज को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, के से, एंड करंट्स आर डिवाइडेड बाय के, करंट्स जो है हम हमारे वो क्या होंगे, डिवाइड होंगे के से। तो पिछली बार जैसे हमने किया था बिल्कुल उससे उल्टा, ओके, देन यहाँ पे बताया गया है कि जो इक्विवेलेंट सर्किट है यहाँ पे बताया गया है इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, और पिछली बार की तरह ही बिल्कुल एज इट इज हम जो है वेरियस वोल्टेज एंड करंट को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें V1 डैश फाइंड करना है और साथ ही साथ I1 डैश को भी फाइंड करना है, ओके, जब देन जो एक्चुअल प्राइमरी वैल्यूज होगी, ओके, वो किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे, तो फॉर्मूला का क्या आता है प्राइमरी वोल्टेज का, एक्चुअल प्राइमरी वोल्टेज का, दैट विल बी V1 इज इक्वल्स टू V1 डैश बाय K, एंड एक्चुअल प्राइमरी करंट का फॉर्मूला क्या आएगा, I1 डैश इज इक्वल्स टू K इंटू I1 dash, sorry, this is I1, okay, this is not
I1 dash, this is I1 and this is V1. Okay, this is V1 is equals to V1 dash by K. This is I1 is equals to K into I1 dash. और यहाँ पे जो है आपको आप देख सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट जो दिखाया गया है उस पे यहाँ पे फॉर्मूलेस दिखाए गए हैं, यानी कि प्राइमरी करंट जो है I1 dash ओके विल बी इक्वल्स टू I1 अपॉन K इज इक्वल्स टू I2. ये जो है हमारा रेजिस्टेंस, ये है रिएक्टेंस, बिल्कुल सिमिलर वैसे ये है रेजिस्टेंस अगेन सेकेंडरी साइड का, ये है रिएक्टेंस, ये है करंट, ये जो है हमारा वोल्टेज, ये है लोड एंड दिस इज द V1 dash is equals to K into V1. तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड. इस तरीके से हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में पढ़ा है. अब इसके बाद जो है हमें देखना है वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी. ओके, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.